ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं मायोपिया। तो मायोपिया और इट इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। इसके अंदर हो क्या रहा है, मैं अपने आई का डायग्राम बनाऊंगा। ये मेरे आई का डायग्राम, चलिए इस तरीके से। अब यहाँ मेरे पास क्रिस्टलाइन लेंस है, ये रहा क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। तो दिस इज द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ आवर आई। चलिए अब जो लाइट आई, नॉर्मल आई में क्या होता है, नॉर्मल आई में जो भी लाइट रे एंटर करती है आंखों को, वो लाइट रे जाके कन्वर्ट करके कहाँ इमेज बनाती है, रेटिना पे इमेज बनाती है, लाइक दिस। लेकिन एक मायोपिक आई में क्या होता है, एक मायोपिक आई के अंदर यही जो पर्टिकुलर हमारी लाइट रेज थी, ये पर्टिकुलर लाइट रेज रेटिना पे इमेज ना बना करके उससे पहले कहीं पे इमेज ऐसे बना देती हैं, उससे पहले ही मीट कर जाती हैं, ठीक है। हमारा रेटिना पीछे है, नर्व एंडिंग कहां पर है, रेटिना पे। तो जब इमेज रेटिना पे बनेगी तब हमें क्लियरली परसीव हो पाएगी, तब बाहर से जो सिग्नल्स हैं वो ऐसे ब्रेन में ऑप्टिक नर्व से पहुंचाते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, मायोपिक आई के अंदर, या जिसको ये मायोपिया वाला डिफेक्ट होता है, उसके अंदर क्या हो रहा है, जो इमेज है वो रेटिना से पहले ही बन जा रही है, जो रेज थी वो रेटिना से पहले ही मीट हो जाती है, ठीक है। तो जो शार्प इमेज है वो नहीं क्रिएट हो पाती, और पास की चीजें जो है वो तो मुझे दिख जाएंगी, लेकिन दूर की चीजें जो है वो मैं नहीं देख पाता। इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको करेक्ट करने के लिए हम आंख के आगे एक डाइवर्जिंग लेंस लगा देते हैं, ठीक है। हम आंख के आगे एक डाइवर्जिंग लेंस लगाने का कारण क्या है, डाइवर्जिंग लेंस पर्टिकुलर जो रेज आ रही है उसको डाइवर्ज कर देगा, और फिर हमारा जो कन्वर्जिंग लेंस है वो उसको कन्वर्ट करके क्या बना देगा, रेटिना पे इमेज बना देगा। तो जो करेक्टेड आई होती है, करेक्टेड आई जो होती है उसमें क्या चल रहा होता है, यहाँ पे मैं करेक्टेड आई बनाऊंगा। देखो ये मेरे पास आई लेंस, इसके आगे मैंने एक डाइवर्जिंग लेंस को प्लेस करा, जो पैरेलल रेज आ रही थी वो पैरेलल रेज क्या हो जाएंगी, यहाँ से डाइवर्ज हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी इस तरीके से, इस तरीके से पैरेलल रेज डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज हुई तो अंदर जाके क्रिस्टलाइन लेंस इसे क्या करेगा, अंदर जाके क्रिस्टलाइन लेंस इन डाइवर्ज रेज को वापस से कन्वर्ज करवाएगा, वापस से कन्वर्ज करवाएगा, और फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पे बनेगी। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि जब भी मायोपिक या मायोपिया नाम का डिफेक्ट आए, तो जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं मुझे नहीं दिखते, पास के ऑब्जेक्ट मुझे दिख जाते हैं, इसीलिए इसको नियर साइटेडनेस कहा जाता है। सेकेंडली, जो दूर के ऑब्जेक्ट है उनसे आने वाली रेज जो है वो मीट इस तरीके से होनी चाहिए थी रेटिना पे, लेकिन एक्चुअली में ये मीट कहाँ हो जाती है, रेटिना से पहले ही हो जाती है। इसको करेक्ट करने के लिए हम आगे क्या लगा देते हैं, डाइवर्जिंग लेंस या फिर एक कॉनकेव लेंस, क्या लगा देते हैं, कॉनकेव लेंस। अब इसका कॉजेज क्या है, ऐसा डिफेक्ट क्यों अराइज होता है, तो इसका कॉज है, नंबर वन कॉज इज इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल का इलोंगेट कर जाना, लेंथ वाइज इंक्रीज कर जाना। अगर लेंथ वाइज इंक्रीज कर जाएगी तो जो हमारी रेज है वो रेटिना पे मीट ना करके पहले मीट कर जाती है। या फिर सेकेंडली, परमानेंट चेंज ऑफ कर्वेचर ऑफ आई लेंस, आई लेंस के कर्वेचर में परमानेंट चेंज से भी ये चीज देखने को मिलती है। तो ये दोनों इसके कॉजेज रहते हैं। अब देखो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती थी ये नेगेटिव होती थी, ठीक है। फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो पावर भी तो क्या होती है, 1/4 फोकल लेंथ, तो पावर भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब जिस भी बच्चे के नेगेटिव पावर का स्पेक्ट लगा हुआ है, किस भी बच्चे के नेगेटिव पावर का स्पेक्ट लगा हुआ है, स्पेक्टेकल्स लगे हुए, तो आपको समझ में आ जाओगा आपको कौन सा डिफेक्ट है, आपको मायोपिया डिफेक्ट है। आपको पास की चीजें तो दिख जाती है बिना चश्मा के, आप चश्मा हटाते हो और रीडिंग कर सकते हो, आपको दिख जाता है, ठीक है। जब आप दूर की चीजें देखते हो, जब आप दूर की चीजें देखते हो तो आपको नहीं दिखता, आपको ब्लरी सा दिखता है, तो आपको चश्मा लगाना पड़ता है, ठीक है। और ये डिफेक्ट कौन सा हो गया, ये डिफेक्ट हो गया मायोपिया। इस डिफेक्ट के अंदर करेक्शन हम कौन से लेंस से करते हैं, तो इस डिफेक्ट में हम करेक्शन करते हैं कॉनकेव लेंस से, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव।
तो जिस भी बच्चे को इस पर्टिकुलर आई डिफेक्ट होगा, उस बच्चे को जो लेंस लगा होगा वो नेगेटिव पावर का लगा होगा। तो जब भी नेगेटिव पावर का लेंस किसी भी आदमी को लगा होता है, उसको मायोपिया नाम का डिफेक्ट होता है। पास की चीजें तो उसे दिख जाती है, लेकिन दूर की चीजें उसे नहीं दिखती। इसके कॉजेज क्या रहते हैं? इसके कॉजेज रहते हैं एलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल का लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज कर जाना। ऐसा मत सोचना कि आईबॉल इसकी थी और लेंथ बढ़ गई, इतनी बड़ी हो गई। आईबॉल छोटी सी थी, उसमें 1 mm का लेंथ में इंक्रीज हो गया। 1 mm तो बहुत छोटा होता है, कभी बार 0.5 mm, 0.25 mm, इतना छोटा छोटा इंक्रीज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो हमारी इमेज है वो रेटिना पे ना बन करके इससे पहले कहीं से बन जाए। ठीक है, तो दिस इज द पर्टिकुलर डिफेक्ट। फटाफट बताइए यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट, नंबर 2, हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया क्या होता है? हाइपर मेट्रोपिया होता है फार साइटेडनेस। हाइपर मेट्रोपिया का मतलब होता है फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मतलब क्या है? दूर की चीजें तो मुझे दिख जाती है, लेकिन जब मैं बुक्स वगैरह पढ़ने लगता हूं तो मुझे नहीं दिखता। दूर की चीजें तो मुझे दिख जाती है, लेकिन जब मैं बुक्स वगैरह पढ़ने लगता हूं तो मुझे नहीं दिखता है। इसी डिफेक्ट को बोला जाता है हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिक आई जो होती है, ठीक है, पहले तो अपन एक नॉर्मल आई बनाएंगे। यहाँ पर एक नॉर्मल आई बनाता हूँ। ये मैंने बनाई एक नॉर्मल आई, ये मेरा एक क्रिस्टलाइन लेंस, यहाँ से आई ये रेज आई, और रेज ये कहाँ पे कर रही है? रेटिना पे। नॉर्मल आंख के अंदर तो ऐसा होगा। एक हाइपर मेट्रोपिक आई के अंदर कैसा होगा, अब अपन उसकी बात करते हैं। तो ये देखो, ये पर्टिकुलर एक आई बनाई, इसके पीछे मैंने ये लेंस लगाया। अब लेंस के आगे ये पर्टिकुलर आई रेज ऐसे, ये आई रेज ऐसे, और जो ये रेज है ये मीट कहाँ कर रही है? ये मीट होती हुई दिख रही है बिहाइंड द रेटिना। देखो, रेटिना पहले है, लेकिन मीटिंग कहाँ हो रही है रेज की? पीछे की साइड पे है, वहां पर। तो आप खुद सोचो, इसके अंदर उल्टा काम हो रहा है। मायोपिया में क्या हो रहा था? दूर से जो रेज आ रही थी, वो रेज पहले ही कहीं पे मिस कर जा रही थी। यहाँ पर क्या होगा? पास से जो रेज आई, वो रेज रेटिना के पीछे मीट करने वाली है। तो जो यहाँ पर पर्टिकुलर इमेज बनेगी, ये जो इमेज है क्लियर नहीं बनती, ये धुंधली बनती है, ब्लर्ड बनती है। तो इसके लिए करेक्शन क्या करते हैं हम? करेक्शन हम यहाँ पर क्या करते हैं? ये मेरे पास एक हाइपर मेट्रोपिक आई है, ये हाइपर मेट्रोपिक आई है मेरे पास, ये लो, ये बनाया यहाँ पर। ये पीछे रेटिना, इधर मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस मेरी आंख के अंदर जो होता है वो है, और इसके आगे में मैं कैसा लेंस लगा देता हूँ? कॉन्वेक्स लेंस लगा देता हूँ। अब जो रेज इसमें आएंगी, ये उसको पहले से कन्वर्ट कर देगा थोड़ा सा। तो जो रेज इसमें आएंगी, पहले से बाहर वाला लेंस इसे थोड़ा सा कन्वर्ट कर देगा, और फिर मेरा आई लेंस इसे और भी ज्यादा कन्वर्ट करके फाइनल इमेज को रेटिना पे फॉर्म करवा देगा, और इस तरीके से मैं इस डिफेक्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो नाम से पता चल रहा है, हाइपर मेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब दूर की चीजें मुझे दिखती हैं, पास की चीजें मुझे नहीं दिखती। सही है? तो पास की चीजों से जो भी लाइट आ रही है वो कहाँ मीट होना चाहती है? रेटिना के पीछे। इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले से ही कन्वर्जिंग लेंस यहाँ पर लगा देते हैं। पहले से यहाँ पर क्या लगा दिया? कन्वर्जिंग लेंस। इस पहले से ही कन्वर्जिंग लेंस लगाने की वजह से हमने क्या किया? पहले इसको कन्वर्ट किया, फिर और इसे हमारे आई लेंस कन्वर्ट करता है और फाइनल इमेज बनाता है। So for a hypermetropic eye, for a hypermetropic eye, we use convex lens as a correction करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। और इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो पावर भी पॉजिटिव होगी। अब जिस भी बच्चे को पॉजिटिव पावर का चश्मा लगा हुआ है, जिस भी बच्चे को पॉजिटिव पावर का चश्मा लगा हुआ है, उसके कौन सा डिफेक्ट हो रखा है? उसको कौन सा डिफेक्ट है? हाइपर मेट्रोपिया या फिर फार साइटेड। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को ये वाला डिफेक्ट आपको देखने को मिले, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फार साइटेडनेस बोलेंगे। फटाफट बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं?
चलिए चलिए, तो ये हो गए दोनों टाइप के डिफेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट विल बी व्हाट? द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया। Number third is presbyopia. The third defect is presbyopia. BY. Now in this presbyopia defect, आईज के अंदर दोनों ही टाइप का डिफेक्ट है। आपने देखा होगा ओल्ड एज जो पीपल होते हैं उनके पास जो स्पेक्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। These are the spectacles they are wearing, जिनके अंदर हाफ तो अलग लेंथ आपको देखने को मिलता है इस तरीके से, और हाफ लेंथ अलग होता है। इस टाइप के लेंस को हम कहते हैं बाइफोकल्स। क्या कहते हैं? बाइफोकल लेंसेज। ठीक है, बाइफोकल लेंसेज का मतलब क्या है? यहाँ पर कॉन्केव भी है और यहाँ पर कॉन्वेक्स भी है। मतलब हमारे पास कॉन्केव लेंस भी है, कॉन्वेक्स लेंस भी है। कॉन्वेक्स लेंस को हम नियर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए काम लेते हैं। रीडिंग वगैरह के टाइम पे हम यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं इस जगह से, और कॉन्केव हम फार अवे ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो फार अवे ऑब्जेक्ट्स के लिए हम कॉन्केव यूज करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली देखा जाता है डिफेक्ट इसके अंदर ओल्ड एज पीपल के अंदर, जो बुढ़े लोग होते हैं उनके पास दोनों ही डिफेक्ट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ myopia and hypermetropia is known as presbyopia. The combination of myopia and hypermetropia. Combination of myopia and hypermetropia is known as presbyopia. Presbyopia जो डिफेक्ट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ myopia and hypermetropia है। आपको ये याद रखना है। इसके अंदर which type of lens is used? इसके अंदर bifocal lenses are used. Bifocal lens is also a combination of concave and convex lenses. Concave और convex lenses का combination ही bifocal lenses कहलाता है। इसके बाद नंबर 4th जो डिफेक्ट आता है which is known as cataract. नंबर 4th डिफेक्ट इज कैटरैक्ट। कैटरैक्ट के अंदर क्या हो रहा है? जो आपका क्रिस्टलाइन लेंस था, आंखों का क्रिस्टलाइन लेंस है, उसके ऊपर एक बहुत ही पतली सी ओपेक फिल्म जमा हो जाती है ड्यू टू सॉल्ट कलेक्शन, सॉल्ट डिपोजिशन वहां पर होता रहता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही पतली सी फिल्म क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी आंखों के अंदर, आपके लेंस के पीछे की तरफ लाइट का जा पाना मुश्किल हो जाता है। इसका क्योर क्या रहता है? इसका क्योर एक ही है, इसका ट्रीटमेंट एक ही है, आपको सर्जरी करवानी पड़ती है। ये भी ओल्ड एज लोगों में देखने को ज्यादा मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है आई के क्रिस्टलाइन लेंस पे एक बहुत ही पतली फिल्म इकट्ठा होने लग जाती है, बहुत ही पतली सी एक फिल्म बनना शुरू हो जाती है, और उस फिल्म की वजह से जो पर्टिकुलर लाइट थी वो लाइट रे आई को इंटर नहीं कर पाती और रेज पीछे जाके मीट करेंगी नहीं रेटिना पे, तो इमेज भी नहीं फॉर्म होगी। इसका क्योर, इसका ट्रीटमेंट एक ही है, सर्जरी। सर्जरी से अपन क्या करते हैं, वो पत्ती सी जो वहां पर सॉल्ट की फिल्म बनी थी उसको हटाते हैं, जिससे कि लाइट एंटर होना शुरू हो जाती है और हमारे इमेजेस फॉर्म होना शुरू हो जाएगी एंड हमें दिखना शुरू हो जाएगा। तो कैटरैक्ट इज अनदर डिफेक्ट ऑफ आई। फटाफट बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं? यस और नो? रेज हैंड। फास्ट फास्ट बेटा, फास्ट एवरीवन। चलिए लास्ट एंड फाइनल डिफेक्ट देखेंगे हम आई का। लास्ट एंड फाइनल डिफेक्ट ऑफ आई इज एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म। अब ये क्यों होता है इसकी भी बात करें, बहुत अच्छे से देखेंगे, समझना ध्यान से। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, कैटरैक्ट उससे भी कम इंपॉर्टेंट है एंड एस्टिग्मैटिज्म लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म में क्या होगा? ये हमारी आईबॉल थी, ये आगे कॉर्निया, कॉर्निया, ये आईबॉल ऐसे, यहाँ पर है क्रिस्टलाइन लेंस, ये सीलियरी मसल्स। ठीक है, यहाँ पर लाइट रे ऐसे आती है, ये लाइट रे आई, लाइट रे आई,
लाइट रे जब आएगी तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन यहाँ पर थोड़ी सी बेंडिंग देखने को मिलती है, क्योंकि लाइट रे जैसे ही लाइटर टू डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो थोड़ी सी बेंडिंग होगी, ठीक है, इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब होता यहाँ पर क्या है, ध्यान से, सबकी आईज के अंदर ये कॉर्निया जो है ये परफेक्टली कर्व्ड नहीं होता, ठीक है, कॉर्निया का कर्वेचर जो है ये अगर अनइवन है, कैसा है, अनइवन, अनइवन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया की वजह से कभी कभार जो लाइट रेज आ रही थी वो बेंडिंग उसकी अलग अलग हो जाती है इस तरीके, ठीक है, यहाँ से लाइट रे आई ये ऐसे सीधा निकल गई, यहाँ से लाइट रे आई ऐसे चली गई, यहाँ से लाइट रे आई ऐसे ऊपर निकल गई, यहाँ से आई गई। That means you can see that due to uneven curvature of the cornea, जो लाइट रे एंटर करना चाहती थी आईज को, वो लाइट रे रिफ्रैक्ट तो होती है लेकिन सब अलग हो जाती है, अनइवन रिफ्रैक्शन सब में देखने को मिलता है। अगर सब में अनइवन रिफ्रैक्शन देखने को मिला, दैट मीन्स तो पीछे जो इमेज बनेगी ये इमेज डिस्टॉर्ट होगी, कैसी होगी, डिस्टॉर्टेड, इसी को बोला जाता है एस्टिग्मेटिज्म, which is due to the defect of cornea, which is present due to the defect of uneven curvature of cornea, and इसका जो करेक्शन होता है बेटा, इसका करेक्शन होता है सिलेंड्रिकल लेंसेज, क्या होता है, सिलेंड्रिकल लेंस यूज करना। So for the correction of astigmatism we use cylindrical lenses arises due to the uneven curvature of cornea, जिसकी वजह से जो हमारे पर्टिकुलर लाइट रेज हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इवनली ना जाकर के अलग अलग जगह जाती हैं और जो इमेज है वो डिस्टॉर्टेड बनती है। इसको ठीक कैसे करते हैं अपन, इसको ठीक करते हैं बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंसेज। फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर है? आज की क्लास में हमने देखा